नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। दोस्तों 20 मार्च 2023 को एसएससी सीएचएसएल के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और थर्ड शिफ्ट के 100% रियल क्वेश्चंस लेके हाजिर हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों अगर आपने एग्ज़ाम दिया है किसी भी शिफ्ट में, आप हमें कोई भी क्वेश्चंस याद है आपको, आप हमें 8181819473 पे डायरेक्टली क्वेश्चंस भेज सकते हैं या फिर किसी भी क्वेश्चंस के बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों अब तक हुए सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल चाहिए एक साथ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करके अब तक पूछे गए सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल डायरेक्टली वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। क्वेश्चंस आया था दोस्तों कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा देश जो कि क्वालिफाई नहीं किया था। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए क्या उसमें भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया का नाम था ऑप्शंस में। अगर था तो ये दोनों देश जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। चलिए क्वालिफाई देशों का नाम मैं बता देता हूँ। जैसे कि ग्रुप ए में था नीदरलैंड, सेनेगल, ठीक है, इक्वाडोर और कतर था। ठीक है, वहीं बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप बी का। ठीक है, ग्रुप बी में बात करते हैं तो ग्रुप बी में इंग्लैंड था, संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि IR ईरान था और वेल्स था। वहीं ग्रुप सी की बात करते हैं तो अर्जेंटीना, पोलैंड जो कि मैक्सिको और सऊदी अरब था। ग्रुप डी की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप डी में कौन सा, तो फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, तुनीसिया और डेनमार्क था। वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ग्रुप ई में, तो ग्रुप ई में जापान, स्पेन, जर्मनी, कोस्टा और रिका था। वहीं बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप एफ में। ठीक है, ग्रुप एफ में जो कि मोरक्को, क्रोएशिया, बेल्जियम और कनाडा था। वहीं बात करते हैं दोस्तों ग्रुप ई जो कि जी में, तो ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड, कैमरून और सर्बिया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ग्रुप एच में, तो पुर्तगाल, जो कि कोरिया रिपब्लिक और उरुग्वे और घाना, ये सभी दोस्त शामिल थे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कहीं पे भी इंडिया और जो कि इटली का नाम नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई भी देश अगर आपके ऑप्शंस में था तो वो फिर आपका राइट आंसर होगा। कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा इंदिरा सागर बांध किस राज्य में जो कि और किस नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। यह नर्मदा नदी पर बनाया गया था जो मध्य भारत से पश्चिम भारत में बहती है। परियोजना की आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 1984 में रखी गई थी, लेकिन मुख्य बांध का निर्माण वर्ष 1992 में शुरू हुआ था। यह वर्ष 2003 में पूरा और वर्ष 2005 से चालू किया गया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों तो गुजरात में सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पम्पास घास के मैदान किस देश में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्जेंटीना में। बात करते हैं, एक प्रश्न आया था कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो कि सीधा दिशा में चलने के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। ठीक है, अनुमस्तिष्क आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अनुमस्तिष्क से रिलेटेड सभी चीज़ें। यह मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह आपके अनुमस्तिष्क के ठीक नीचे और आपके मस्तिष्क के स्तंभ के ऊपर हिस्से जो कि ऊपरी हिस्से के पीछे पाया जाता है। यह आपकी खोपड़ी के आधार पर वह क्षेत्र है जहाँ पे आपका सिर आपकी गर्दन से मिलता है। यह तेज़ी से मांसपेशियों की गतिविधियों जैसे कि दौड़ना, टाइप करना और यहाँ तक कि बात करना भी नियंत्रित करता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों सभी गतिविधियाँ प्राकृतिक में अनैच्छिक होती हैं, लेकिन कभी कभी इसमें जो कि प्रारंभिक अवस्था में सीखना शामिल हो सकता है। जो कि अनुमस्तिष्क आपके मस्तिष्क के कुल आकार का लगभग 10% भाग होता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों मस्तिष्क स्तंभ की, तो मस्तिष्क स्तंभ रीढ़ की हड्डी के शीर्ष पर मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। मस्तिष्क स्तंभ वह संरचना है जो मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी और अनुमस्तिष्क से जोड़ती है। यह अवरोही क्रम में 3 खंडों से बना है जो कि मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, जो कि
यहाँ पे दोस्तों आप इसको बोंगो गटा या फिर यह जीवन के कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि श्वास, चेतना, रक्तचाप, हृदय गति और नींद। ठीक है, वहीं बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और होता है, यहाँ से आप इसको भी याद कर सकते हैं, आगे आपसे पूछा जा सकता है। प्रांत अस्था, प्रांत अस्था यह मस्तिष्क की सबसे बाहरी परत है जो कि मुख्य रूप से ग्रे मैटर से बनी होती है। यह मानव मस्तिष्क की सबसे प्रमुख दृश्य विशेषता है और यद्यपि यह केवल कुछ मिलीमीटर मोटी, इसमें जो कि मस्तिष्क के वजन का लगभग आधा हिस्सा होता है। प्रांतस्था की सबसे बड़ी पैमाने पर मुड़ी हुई है, जिससे ग्यारी, ठीक है, ग्यारी नामक लकीरें बनती हैं और घाटियाँ, जिन्हें सल्सी कहा जाता है। प्रांतस्था को दो जो कि अनुमस्तिष्क गोलार्धों में एक बड़े जो कि खांचे द्वारा अलग किया जाता है, जिसे कि औसत दर्जे का अनुदैर्ध्य बीदर कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक और होता है दोस्तों जो कि थैलेमस होता है। यह अनुमस्तिष्क जो कि प्रांतस्था और मिड ब्रेन के बीच मस्तिष्क जो कि स्तंभ के ठीक ऊपर स्थित मस्तिष्क के भीतर एक छोटी संरचना है और दोनों के लिए व्यापक तंत्रिका संबंध है। जो कि थैलेमस का प्राथमिक कार्य जो कि अनुमस्तिष्क जो कि प्रांतस्था को मोटर और संवेदी संकेतों को रिले करना होता है। यह नींद, सतर्कता और जागरण को भी नियंत्रित करता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जंगलनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष आपके राइट आंसर हो जाएंगे। जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में शुरू होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। बात करते हैं तो दोस्तों रथ यात्रा या फिर रथ यात्रा या फिर रथ महोत्सव भारत के ओडिशा राज्य के पुरी में आयोजित एक हिंदू त्यौहार है। यह भारत और विश्व में होने वाली सबसे पुरानी रथ यात्रा है, जिसका वर्णन ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण और जो कि स्कंद पुराण और कपिला संहिता में पाया जा सकता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो कि 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक इसका शासन था। बात करते हैं तो शुंग वंश, ठीक है, शुंग वंश जो है मौर्य सम्राट का शुंग जो था दोस्तों, यह अंतिम मौर्य सम्राट यानी बृहदर्थ मौर्य के सेनापति थे। उनके दायरे में मुख्य रूप से जो कि पुराने मौर्य साम्राज्य के मध्य भाग शामिल थे, जो कि कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक जो कि मालविका गिनिमित्रम के अनुसार शुंग ने मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को जीता था। राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र यानी बिहार में थी। कुछ समय बाद में इसे मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों। एक प्रश्न आया था कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम को देश के जो कि नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल विकास में उनके महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। साथ ही 1998 में उन्होंने भारत के पोखरण 2 परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 10 की पावर 10 होता है आपका बाइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि धारिता का एसआई मात्रक क्या होगा? धारिता का एसआई मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है। इसे फैराड कहते हैं तथा इसे एफ से निरूपित किया जाता है। इस प्रकार हम 1 फैराड बराबर 1 कूलाम बटे में वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि उदार शक्ति युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो ये भारत और मलेशिया के बीच में होता है। अनुच्छेद 89 जो कि किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 89 राज्यसभा का एक सभापति होगा। दूसरा, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यहाँ पे राज्यसभा यथाशक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनती है। तो आप कमेंट करके एक बार ऑप्शंस कमेंट कर देना क्या था। सारनाथ में किस प्रकार का चित्र बना हुआ है? दोस्तों ये कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा, मुझे नहीं मिल पाया अभी। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित था? अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूची
अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए एक स्थान आरक्षित रहेंगे। इसे आरक्षित स्थानों की संख्या उसी अनुपात में होगा जो उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गए स्थानों का अनुपात है, और उसका निर्धारण उस क्षेत्र की उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर। ठीक है, बाकी दोस्तों यही सब प्रश्न मुझे बस आज के मिल पाए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार बता देना, अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर देना। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।